नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इंडिया हिस्ट्री वाले पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो इंडिया हिस्ट्री में अपनी कल बात हो रही थी, वो बात हो रही थी हुमायूं तक। तो आज हम हुमायूं से आगे हुमायूं के बेटे को शासक बनाते हैं। बच्चों, नाम था अकबर। अकबर से हमें जो उल्लेख मिलता है उसकी हम बात करें तो अकबर के बारे में सबसे पहला उल्लेख मिलता है कि इसका जो जन्म है, यह जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को होता है। पूछे कहां पर हुआ था, तो याद रखना इसका जन्म हुआ था अमरकोट। वर्तमान कहां पर है? तो पाकिस्तान में है। अमरकोट पाकिस्तान। राणा वेरीसाल के महलों में, क्या नाम था? राणा वेरीसाल के महलों में जन्म होता है किसका? अकबर का। अकबर के पिता का नाम यदि पूछा जाए तो बच्चों, इसके पिता का जो नाम था वो था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। और इसकी माता का नाम, तो याद रखना इसकी माता का नाम था हमीदा बानो। ये तो है अकबर की प्रारंभिक जानकारी। अब देखो, अकबर की यदि राज्याभिषेक की बात की जाए, अकबर के राज्याभिषेक के बारे में यदि देखा जाए तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक तो होता है 14 फरवरी 1556 को। इसकी बात करते हैं। हुमायूं जब मृत्यु शैया पर था तो इस समय बच्चों हुमायूं ने अभियान चला रखा था। वो अभियान चला रखा था कहां पर? पंजाब। हुमायूं अंतिम समय में जब ये सीढ़ियों से गिरकर बीमार पड़ गया था, इस समय हुमायूं का अभियान कहां पर चल रहा था? पंजाब में चल रहा था। इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पंजाब के अभियान के नेतृत्व की यदि बात की जाए तो हुमायूं के पंजाब के अभियान का नेतृत्व कर रहा था बच्चों बैराम खान। कौन है बैराम खान? वही है जो कल फारस से लेकर आए थे हम। हुमायूं के पास था, यह हुमायूं को सौंपा था। किसने? फारस का शासक था, नाम था ताप हमस। फारस का शासक ताप हमस बैराम खां को सौंप देता है हुमायूं को। इसके बदले में लिए थे इसने काबुल और कंधार। यह कर रहा है इस पंजाब के अभियान का नेतृत्व है। कौन कर रहा है? बैराम खां कर रहा है। तो हुमायूं ने कहा कि देख बैराम खां, तू पंजाब के अभियान पर जा रहा है। कि हाँ सर जा रहा हूं। तो इस अकबर को ले जा, 12-13 साल का हो गया, अभियानों पर जाएगा तभी तो कुछ सीखेगा, इसको तू तेरे साथ लेकर जा। तो इस समय मुख्य नेतृत्व करता था हुमायूं के इस अभियान का बैराम खां, और इसका बेटा था, नाम था अकबर। यह दे रहा था इसका साथ। अब देखो बच्चों, इसी समय हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। कल हमने हुमायूं को मार भी दिया था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार पहुंचता है इस पंजाब में, तो बैराम खां अभियान को रोक देता है, लड़ाई को समाप्त कर देता है। और इसी समय पंजाब का एक स्थान था, नाम था कलानौर। इस कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का पहली बार बैराम खां क्या करवाता है? राज्याभिषेक करवाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाए अकबर का पहली बार राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी 1556 को होता है। कहां पर होता है? कलानौर। वर्तमान कहां पर है? पंजाब में गुरदासपुर जिले में आता है, गुरदासपुर जिले में। तो अब इसके आगे की उल्लेख देखा जाए तो इसी टाइम पीरियड के दौरान 20 फरवरी 1556 को विधिवत रूप से अकबर का राज्याभिषेक हुआ था बच्चों। कहां पर? दिल्ली। याद रखना, वैसे देखा जाए
तो लगभग मुगलों में 3-4 शासक हुए थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन माना इसी को जाता है। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और इसी को मानती है कि उस मुगल का नाम बताए जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो ये कौन था? अकबर था। तो इससे पहले हमने हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं का भी 2 बार राज्याभिषेक किया था हमने। एक तो पहली बार 1530 में करवा देते, दूसरी बार 1555 में करवा देते हैं। हुमायूं से पहले हमने बाबर पढ़ा, तो बाबर जैसे मिर्जा उमर शेख की मृत्यु होती है तो काबुल में उसका राज्याभिषेक करवा देते हैं, फिर भारत में वो दिल्ली में अपना और राज्याभिषेक करवाता है। तो बाबर का भी 2 बार हुआ था, हुमायूं का भी 2 बार, और अब अकबर का भी हमने 2 बार कर लिया। तो अकबर था, इसको माना जाता है, और आपको भी यही मानना है कि अकबर पहला मुगल था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब देखो बच्चों, ये तो थी जनरल बात, राज्याभिषेक हो गया। तो इसकी जो मुगलों की दुश्मनी है ये अफगानों से चली आ रही है। हमने देखा था कि अफगानों से चली आ रही थी, इब्राहिम लोदी के साथ इसकी दुश्मनी थी, ठीक है। और उसके बाद में बाबर के साथ हमने एक युद्ध भी लड़ा था, कौन सा? घाघरा का। तो घाघरा का युद्ध पूर्णतः अफगानों के साथ था। तो इस समय इन अफगानों का जो नेता है वो नेता था बच्चों आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। और इसी आदिल शाह के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसका एक हिंदू सेनापति था, नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू था। जैसे ही 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक होता है अकबर का, तो इस हेमू ने सोचा कि अब मेरे पास मौका है, इस बच्चे को तो मैं कभी भी हटा सकता हूँ, 13-14 साल का बच्चा है, इसको तो मैं कभी भी हटा सकता हूँ और मैं मेरी सैन्य बल पर मैं शासक बन सकता हूँ। तो इसने क्या किया? अपने आप को भारत का शासक घोषित कर दिया। अपने आप को भारत का क्या कर दिया? शासक घोषित कर दिया। और नई उपाधि धारण कर लेता है, वो कौन सी करता है? विक्रमादित्य की। हेमू अपने आप को भारत का शासक घोषित करने वाला 14वां शासक था। कौन सा था? 14वां शासक। और वैसे अंतिम हिंदू शासक भी इसको माना जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक और भारत का घोषित करने वाला अंतिम हिंदू शासक। वैसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो अपना जवाब होगा बच्चों पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, यह भारत का अंतिम हिंदू शासक था। और घोषित करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? 14वां और अंतिम शासक था। इसके बाद में किसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की थी। जब हेमू यह घोषणा करता है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास आए, अकबर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर देता हूं। इस बात का पता चलता है किसको? बैराम खान। बैराम खान क्या करता है? इस अकबर को साथ लेकर और सीधा पहुंच जाता है किसके पास? हेमू के पास। और आकर बोलता है कि हेमू कि हाँ तू प्रॉब्लम मेट तो बता। बोलियो हाँ प्रॉब्लम मेट तो बताऊं, बता तेरे का ही प्रॉब्लम है। तो बैराम खान जवाब दियो मेरे सैस्यू बड़ी प्रॉब्लम तो ही है। बात है 5 नवंबर 1556 की। 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है पानीपत का। कौन सा? दूसरा। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और इसी के साथ इस युद्ध में हेमू की होती है हार और हेमू हार जाता है। अकबर रहता है बच्चों इस युद्ध में और विजय। अकबर ने विजय हासिल की। यह अकबर पहली लड़ाई लड़ रहा है अपने जीवन की। तो वैसे मैंने अकबर के बारे में आपको बताया था इससे पिछली क्लास के अंदर कि अकबर मुगलों में सबसे महान शासक होगा। बात सही है वो कि अकबर मुगलों में सबसे महान शासक था। कैसे था महान शासक? इसकी यदि बात देखी जाए तो इसके जो प्रशासनिक कार्य है उनको देखेंगे
और उसके साथ में जो इसने कौन कौन से युद्ध अभियान किए थे उनको भी देखेंगे। तो देखो, पानीपत के दूसरे युद्ध में 5 नवंबर 1556 को अकबर होता है विजय, और इसी के साथ आगे हम देखते हैं इसको। तो इस समय अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रहता था, उस व्यक्ति का नाम था मतलब वैसे देखा जाए तो वो जो व्यक्ति मुख्य रूप से ये था बैराम खां। और इस बैराम खां को मुख्य संरक्षक नियुक्त किया था, मुख्य संरक्षक नियुक्त किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। कारण क्या था? तो संरक्षक नियुक्त करने का वही मुख्य कारण था कि पहले जब इसको कंधार के दुर्ग पर लटकाया जाता है, किसके द्वारा लटकाया जाता है? तो वो वही था लटकाने वाला व्यक्ति, इसका अकबर का चाचा। तो अकबर का चाचा था कामरान। कामरान इसको कंधार के किले पर लटका देता है। अब देखो, इसी बात को लेकर हुमायूं के टेंशन होती है कि एक ही लड़का है और इसके बलबूते पर मुझे कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है। तो ये क्या करता है, इसका मुख्य संरक्षक नियुक्त कर देता है। किसको? बैराम खां को। और बैराम खां को कहा था कि देखना, राज्य में वर्दी करने में आपका सहयोग रहेगा, राज्य का नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा, इसके साथ साथ में इस बच्चे का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और एक और थी इसके साथ, एक महिला को संरक्षक नियुक्त किया था। उस महिला का नाम था बच्चों महाम अनगा। क्या नाम था? महाम अनगा। ये दो अकबर के क्या थे? मुख्य संरक्षक थे। दोनों अकबर के मुख्य संरक्षक हैं। दोनों में दरबार में होड़ लगी हुई है, और होड़ भी कैसी लगी हुई है यही देख रहे हैं कि दरबार में सबसे ज्यादा मेरी चले। सब डस्टर कहां है? अब देखो, अकबर के संरक्षक की हम बात करेंगे। इसके दो संरक्षक हैं। एक मुख्य संरक्षक है, वो कौन है? बैराम खान है। और एक महिला है, वो कौन है? महाम अनगा है। अब इन दोनों में होड़ लगी हुई है। किसमें? इन दोनों में होड़ लगी हुई है। ये महाम अनगा चाहती है कि दरबार में सबसे ज्यादा मेरी चले, और इधर चल किसकी रही है? बैराम खां की। क्यों? बैराम खां वही बैराम खां है जिसके सहयोग से मुगलों को भारत पुणे मिला था। तो इसीलिए इसके दरबार में अकबर की यदि कोई माने या न माने, लेकिन किसकी मान रहे हैं? बैराम खान की मान रहे हैं। ये कंडीशन है। अब देखो, ये महाम अनगा इस अकबर के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती है, और अकबर इसके अधिकार में नहीं आता है। तो महाम अनगा टारगेट बनाती है अपनी पुत्री, जिसका नाम था जीजी बानो। इस जीजी बानो को आधार बनाती है। जीजी बानो को कहा कि बेटा कुछ भी हो जाए तो इस अकबर को सेट कर। तो जीजी बानो ने जवाब दिया, मम्मी टेंशन ही मत करो, मैंने जिंदगी में यही काम किए, अकबर जैसों को ही सेट किया है। अब देखो, जीजी बानो अपने रास्ते पर एडिक चल रही है। एक दिन में दरबार में 20 की बजाय 21 चक्कर लगा सकती है, लेकिन कभी भी 19 चक्कर नहीं लगाती। जीजी बानो दरबार से एंटर होती, अकबर की सीधी नजर पड़ती इस जीजी बानो पर, और ये अलग अलग दिन अलग अलग रंग की पोशाक पहनकर आया करती। तो जाहिर सी बात थी, बाली उम्र थी, और अकबर इससे प्रेम करने लग जाता है। और प्रेम भी धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि किसी के नहीं सुन रहा था। जैसे ही अकबर जीजी बानो को देखता, और इधर से आवाज आती किसकी? बैराम खां की। बैराम खां बोलता, छोरा मांझा आकामा में क्यों कौन रखेड़ो, टाबरो बेचारों को एक तो नजर झुका देता हूँ, कोई नहीं, अब कल कौन करूंगा, अब आपके बाद मेरी गलती होगी। एक दिन देखो, अब थाने पता है कि इयाड़ की कंडीशन हो जावे, और बीच में कोई टांग अड़ाना लगा जाए, तो इया कौन लगे टांग अड़ा रही है, लगे डांगी दे रही हो, अपन रोक रही हो, क्यों हो? कारण की है अपन रोकने हो। आ कंडीशन हो रही है, आज सेम कंडीशन आज अकबर के साथ में हो रही है। जीजी बानो डंकी जींस पैंट शर्ट मार गए, पैरा में पायल बांध गए, और छम छम करती दरबार के अंदर एंटर हुई। और जिये ही दरबार के अंदर एंटर हुई, नजर पड़ी की अकबर की। और जिये ही अकबर यहाँ मुस्कुरा के जीजी बानो का ने देखो, और देखता ही बैराम खां बोलिया, टिंगरे मांझा आकामा में क्यों ही कौन रखेड़ो, क्यों बर्बाद हो रही है?
बेराम खान बोले जी जी बानो तू तो अठे ही रुक, तन तो देखूंगा बाद में, पहले इन देखने। राजगद्दी पर उठ के बेराम खान ने 2 थप्पड़ लगा दिया, जोर जोर बोलो नौकर है, नौकर की औकात में है, मन पतो है मैंने के करनो है के नहीं करना है। ये बात हूं शर्मिंदगी महसूस हुई कि बेराम खां के। बेराम खां अठे तुरंत घोषणा कर दी राजकीय संन्यास की। कहा आज के बाद में किसी के दरबार में सेवा नहीं दूंगा, मुझे मेरी सेवाओं का फल मिल चुका है, मैं संन्यास लेता हूं। और यह कहकर यह दरबार छोड़कर बाहर चला जाता है। बाद में देखेंगे कहां गया था और कहां नहीं गया था। अब देखो बेराम खां रास्ते से हट गया, बेराम खां की जगह कौन आ गई? जीजी बानो आ गई। इधर जीजी बानो है, इधर महामनगा है। अब देखो दरबार में वही होगा जो महामनगा चाहेगी। महामनगा जैसा चाहेगी जीजी बानो वैसा अकबर को बोलेगी, अकबर वैसा ही करेगा जैसा महामनगा चाहेगी। बात पूरी एकदम अच्छा तरीका से सेट बैठेगी, मंजूर होगी। बात है टाबरो 1560 की। 1560 को ले गए और 1562 तक में अकबर के काम करियो, आपके दरबार की 1 लाख हरमगी स्त्रियां के बीच में चल गयो। कितनी? 1 लाख हरमगी स्त्रियां। इन 2 साल को जो को शासन काल है, इस शासन काल ने इतिहासकार कहे हुए अकबर को कौन सो शासन काल? पेटीकोट शासन काल। पेटीकोट जानोगे? पेटीकोट घाघरो, घाघरो तो जानो नहीं? हाँ घाघरो थे कौन बोलो, और सो क्यों बोल उसको घाघरो? घाघरो की परिभाषा तो जानोगे ना? कौन जाना जी? लहंगा और घाघरो एक ही चीज हुए? ठीक है, परिभाषा बताऊंगा कभी। वैसे घाघरा पेटीकोट और लहंगा होता है, ये इस वस्त्र का प्रयोग महिला अपनी एडी से लेकर कमर तक के जो वदन होता है इसको ढकने के लिए करती है, और पहनने के अवसर अलग अलग होते हैं। कोई लुगड़े पर पहना जाता है, कोई साड़ी पर पहना जाता है, एक तीवड़ पर पहने जाओ, ठीक है ना। घाघरो पेटीकोट और लहंगो तीनों अलग अलग हुए, एक चीज को नहीं, परिभाषा एक ही हुई तीन। तो 1560 को लेके 62 तक अकबर घाघरा की फटकार में रहे, 1 लाख हरम की स्त्रियों के बीच में चले। और 1562 में जाने के बाद में अकबर के याद आई कि यार जी दिन बेराम खां अपन सही बात कही, जी दिन अपन सेटिंग करी की कसा के जी बानो कसा के, जी दिन इस छोरी के चक्कर में नहीं फंसता तो आज शायद अपन कुछ अच्छो कर सका। देख कद शासक बढ़िया अकबर को शासनकाल बताया ना मैं था 1556 में शासक बनिया और घटे तक चलो 1605 तक चलो। 1556 लेके 62 तक देख कितना साल, 6 साल गमा दिया। आपा कोई ढंग को काम है कोई नहीं करो। कुण लेके बैठ गई आज जी बानो लेर बैठ गई। आज याद आयो कुण? बेराम खां। अकबर बहागर गयो अठे 12 बैठे बेराम खां जागे बोलो बेराम खां मैंने माफ कर दे, किसी भी तरीके से तू मुझे माफ कर दे और मेरे दरबार में चल। अकबर ने बेराम खान ने कहा कि देख अकबर, मैंने राज के संन्यास ले लिया और राज के संन्यास लेने के बाद कभी भी किसी के दरबार में सेवा नहीं दी जाती, मैं भी तेरे दरबार में नहीं जाऊंगा, मुख्य वजीर का पद नहीं संभालूंगा। इस समय पहली शर्त रखी कि मेरे वजीर का पद संभाल। दूसरी, चल ठीक है तू वजीर का पद नहीं संभालेगा, मुझे पता है कारण क्या है कि तू शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो तू एक काम कर, मेरी छोटी रियासत है चंदेरी। कौन सी रियासत है? चंदेरी। इस चंदेरी का स्वतंत्र शासक बन जा, कोई बीच में टांग डालने वाला नहीं है, आराम से तू तेरे तरीके से राज्य चला सकता है। तो बेराम खान ने जवाब दिया, मैं पागल थोड़ी हूं, कोई पागल कुत्ता थोड़ी काट गया मुझे कि मैं चंदेरी छोटी रियासत का शासक हूं। मुझे इतना ही राज्य का लालच है तो मैं तेरे वजीर का पद संभालूंगा। वजीर का पद प्रधानमंत्री के बराबर हुआ करता था उस समय, कि मुझे इतना ही यदि राज्य का लालच होता तो मैं तेरे वजीर का पद संभालता, मैं छोटी रियासत का शासक क्यों बनता। यदि ये दोनों ही तुझे सूरत मंजूर नहीं है तो तू एक काम कर, मेरे खर्चे पर मक्का मदीना की यात्रा करिया। इन तीनों शर्तों में से एक मान ले, मैं मान लूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, और नहीं तो तुमने मुझे माफ नहीं किया। तो बेराम खान ने जवाब दिया, याद कर वो दिन, एक साइड महामन का थी, एक साइड मैं था, तुमने मुझे थप्पड़ मारे दरबार में, बड़े दरबार में मेरी बेइज्जती की,
यदि उस समय में चाहता तो तेरा काम बचा सकता था अकबर, कोई नहीं था तुझे बचाने वाला। ये महिला थोड़ी बचा सकती थी, नहीं आते सेटिंग बचा सकता मैं चाहूँ तो तुम बड़े मार सकूं कि हाँ, तो मैंने तो उसी दिन तुझे माफ कर दिया था। और अब तू इन तीनों शर्तों में से यदि बात कर रहा है तो मैं तेरे खर्चे पर चला जाऊंगा। कहां पर? मक्का मदीना की यात्रा पर। यह देखो, मक्का मदीना की यात्रा पर चला जाता है। तो इस समय मक्का मदीना की यात्रा के दौरान बैराम खान जा रहा है और यह पहुंचता है गुजरात, और गुजरात का जो स्थान था उस स्थान का नाम था पाटन। गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचता है। तो बच्चों यहां पर एक अफगान सैनिक था, नाम था मुबारक खान। क्या नाम था? मुबारक खान। इस मुबारक खान ने हत्या कर दी किसकी? बैराम खान की। क्या कारण था सर? मुबारक खान की क्या दुश्मनी थी किसके साथ? बैराम खान के साथ। याद करो, कल हमने 1556 में एक मच्छीवाड़ा का युद्ध पढ़ा था। कौन सा युद्ध पढ़ा था? मच्छीवाड़ा का युद्ध। यह जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इस बैराम खान ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी। मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैराम खान ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हत्या कर दी जाती है किसकी? बैराम खान की। और मृत्यु का समाचार जैसे ही आगरा पहुंचता है, किसके पास? अकबर के पास। तो अकबर होता है दुखी। अकबर दुखी होता है। इस बैराम खान की पत्नी थी, नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। इस सलीमा बेगम के साथ निकाह करता है। कौन करता है निकाह? अकबर करता है। वैसे अकबर का एक विवाह हो गया था पहले छोटी उम्र के अंदर, रुकिया बेगम के साथ। अकबर का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? तो रुकिया बेगम के साथ। अब दूसरा विवाह किसके साथ हो रहा है? सलीमा बेगम के साथ। सलीमा बेगम कौन है? बैराम खान की पत्नी है। इस सलीमा बेगम के साथ निकाह करता है तथा सलीमा बेगम और बैराम खान का एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था बच्चों अब्दुल अर्रहीम। क्या नाम था? अब्दुल अर्रहीम। इस अब्दुल रहीम को अपने मुख्य नवरत्नों में शामिल करता है और इसे फारसी भाषा का विद्वान बनाता है। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। फारसी भाषा का विद्वान बनाता है। अकबर का सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। कभी बैराम खान बीच में आ गया, कभी जिज्जू बनो आ गई, चारों तरफ से अकबर को टेंशन ही टेंशन। अकबर इस समय माइंड फ्रेश करना चाहता है। यह प्लान बना रहा है कि मैं कहीं टूर पर जाऊं। निश्चित नहीं कर रहा है कि कुल्लू जाऊं, मनाली जाऊं या कश्मीर जाऊं। इसी समय यह सोच रहा था कि फ्रेश माइंड करके मैं राज्य को दोबारा से चलाना स्टार्ट करूंगा, पहले टूर पर घूम के आऊंगा। सो रहा था और एक दिन अकबर को सोए हुए सपने में दिखाई दे देते हैं अजमेर वाले ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर के अंदर है ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सपने में दिखाई देते हैं। तो अकबर ने नोटिस किया, इतना बड़ा व्यक्ति मेरे सपने में आया है, इस बात में राज है, अन्यथा कैसे आता। तो अब मैं जाऊंगा ख्वाजा साहब के, अजमेर के ख्वाजा साहब के दर्शन करके आऊंगा। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा, टूर का टूर हो जाएगा। उसके बाद में आकर देखेंगे कि राज्य कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना है। अकबर जा रहा है ख्वाजा साहब के। अकबर को यदि ख्वाजा साहब के जाना है तो इस समय राजस्थान के अंदर एक प्रांत था, प्रांत का नाम था बच्चों ढूंढाड़, और ढूंढाड़ की एक रियासत थी, नाम था आमेर। और इस समय आमेर के अंदर कछावा राजवंश का शासन था और कछावा राजवंश का जो शासक था नाम था बहारमल। घरेलू परिस्थितियों से घिरा हुआ था। कभी चाचा आक्रमण कर देता है, कभी मौसा आक्रमण कर देता है, कभी मामा आक्रमण कर देता है। बहारमल चाहता है इस समय किसी बड़ी शक्ति से मिलना। इस समय भारत की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो कौन सी है? अकबर है। अकबर से मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। तो बच्चों इसी समय इसने खबर सुनता है
कि अकबर जा रहा है अजमेर यात्रा पर, और अकबर यदि अजमेर यात्रा पर जा रहा है तो यह ढूंढाड़ प्रांत से होकर जाएगा, और ढूंढाड़ प्रांत इस समय अपने रियासत आमेर के अंदर से रास्ता है ढूंढाड़ का, अजमेर का। तो इस समय यह रास्ते पर अपने सैनिक बैठा देता है कि आप जाओ, और अकबर जैसे आए मुझे तुरंत सूचना दो। तो सैनिक जाते हैं और सैनिक जाकर बोलते हैं कि दादा अकबर तो आए हुए गए हुआ, उठो अब भागोर भी को पीछो करो। अकबर ने पीछो करियो तो अकबर के साथ मुलाकात हुई बच्चों खटे बा हुई सांबर में। सांबर में अकबर मुलाकात करी, और इतना दिन तो सुनेड़ो ही हो कि अकबर सारा बड़ी शक्ति है। आज जार देखियो तो देखता है अकबर 6 फुट को गबरू जवान, और देखता ही बोलियो कि दादा मन अधीन कर। बोलियो कोई नहीं, मैं जद मानू कि ते मन अधीन करियो, मैं तेरी अधीनता स्वीकार करियो, मेरी छोरी के साथ तने ब्याह करना पड़ा। एक ही छोरी को नहीं, एक ही छोरी ही जोधा भाई। तो अकबर बोलियो देख मैं ब्याह तो कर को नहीं सकूं, कारण वही है कि मैं शुद्ध मनु ख्वाजा साहब के जा रही हूँ, मैंने दर्शन करके आने दे, बाद में सोचूं। बोले तो फिर ते मैं अधीन कौन करूं, मैं जद मानू कि मेरी छोरी के साथ तुम ब्याह कर ले तो अधीन हो सके, अन्यथा मैं तन अधीन कौन बने। तो ये टाइम अकबर कहो कि अब तो मैं जा रही हूँ ख्वाजा साहब के, मन जान दे दर्शन करने दे और मन तीर्थ करने दे, के बाद में मैं वापिस आऊंगा, आते टाइम तेरी छोरी के साथ में ब्याह कर लीजिए। अब वो वापिस आयो 1562 में, और इस जोधा के साथ में के करियो 1562 में विवाह करियो, ठीक है, साथ में जोधा के साथ में। अब देखो एक तो आजकल ब्याह हुआ है, एक जोधा और अकबर को ब्याह हुआ, रास्ता भगता को ब्याह हो गया बेचारे को, इन्हें पता ही कौन जोधा है किसी के, नाम ही कौन जानतो तो, और छोरी के साथ में ब्याह कर आई बात कही, नाम ही कौन बतायो। तो जे इन दिल्ली ले गए जाता है अणपैल को देखो वही क्वेश्चन आयो कि शानी तेरो नाम का ही है, आप बोली मेरो नाम है जोधा भाई, पूरा नाम ही को जोधा भाई हो ना। अकबर बोली वो नाम मन पसंद बोली, तो आज जो तेरो नाम है वो है मरियम। कौन सा नाम है? मरियम। अब जोधा जी मरियम नाम सुनिया, बोले चल बाप खड़ा के नाम है मरेड़ी, मैंने सुना ही कौन लगे। बोले सुन श्याणी मरियम नाम को शाब्दिक अर्थ हुआ स्वर्ग की अप्सरा, छोटा बड़ो नाम थोड़ी है, स्वर्ग की अप्सरा ना। बोले दिन में 1000 बार बोलिया कर मरेड़ी मेरे कोई फर्क को नहीं पड़े। अब देखो मरियम और एक बेटो हो बने उपाधि दी बच्चों उजमानी। मुगल दरबार में यह महिला मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अब थोड़ा समय निकलता है तो ये जोधा हो जाती है नाराज, क्यों? इसने ब्लेम लगाया था इस पर कि तेरा बैकग्राउंड खराब है। तो जोधा नाराज होकर आमेर चली जाती है। अब अकबर कोशिश कर रहा है जोधा को वापस आगरा बुलाने की, जोधा आने के लिए मना कर रही है। कैसे अकबर जोधा को मनाता है और कैसे ये आमेर आती है और आगे क्या क्या होता है, इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट सभी को। चलो बात देख 2 मिनट तो बैठो तो 12 नंबर थंबनेल थोड़ी मंगा लियो।